39वां अध्याय। भगवती श्रुति कहती हैं, हरे ओम ओम स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः पृथिव्यै स्वाहाग्नये स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा देवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा। प्राणों के लिए स्वाहा, प्राणियों के अधिपति सहित स्वाहा, पृथ्वी देव के लिए स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा, अंतरिक्ष के लिए स्वाहा, वायु के लिए स्वाहा, पृथ्वी लोक के लिए स्वाहा, सूर्य लोक के लिए स्वाहा, सभी दिशाओं के देव के लिए स्वाहा, चंद्र देव के लिए स्वाहा, नक्षत्र देवों के लिए स्वाहा, जल देव के लिए स्वाहा, वरुण देव के लिए स्वाहा, यज्ञ देव की नाभि के लिए स्वाहा, पवित्र करने वाले सभी देवताओं के लिए स्वाहा, वाणी देव के लिए स्वाहा, प्राण वायु के लिए स्वाहा, प्राण वायु के लिए स्वाहा, चक्षु के लिए स्वाहा, कान के लिए स्वाहा, नेत्र के लिए स्वाहा, मन की इच्छा पूरी हो, वाणी सत्य हो, धारण करे, पशुओं की बढ़ोतरी हो, रूप की बढ़ोतरी हो, अन्न के रस की बढ़ोतरी हो, यश बढ़े, शोभा बढ़े, श्रेय बढ़े, हम इन सब की बढ़ोतरी के लिए आहुति अर्पित करते हैं। ये यज्ञ देवता, यज्ञ से परिपुष्ट होने वाले प्रजापति देव के लिए स्वाहा, संभ्रांत प्रजा के लिए स्वाहा, सभी देवों के लिए स्वाहा, सन्मार्ग पर चलने वाले के लिए स्वाहा, धर्म प्रायणों के लिए स्वाहा, तेजस्वियों के लिए स्वाहा, जल के अभिषिक्त के लिए स्वाहा, अश्विनी कुमारों के लिए स्वाहा, हितकारी पूखा देव के लिए स्वाहा, शत्रुनाशी मरुदगणों के लिए स्वाहा, कृषि कर्म करने वालों के लिए स्वाहा, पहले दिन सविता देव के लिए स्वाहा, दूसरे दिन के लिए स्वाहा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, नौवें दिन के लिए स्वाहा, 10वें दिन के लिए स्वाहा, 11वें दिन इंद्रदेव के लिए स्वाहा, 12वें दिन विश्व देव के लिए स्वाहा। वायु उग्र है, भीम है, घनघोर शब्द करने वाले हैं, कंप कंपा देने वाले हैं, सभी को हरा देने वाले हैं, शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले हैं, शत्रु को छिन्न भिन्न कर सकने वाले हैं। उन वायु देव के लिए हम आहुति समर्पित करते हैं। हम यजमान हृदय से अग्नि को प्रसन्न करते हैं, हृदय के आगे के भाग से प्रकाश देव को प्रसन्न करते हैं, पूरे हृदय से पशुपति देव को प्रसन्न करते हैं। हम यज्ञकृत से आकाश देव को प्रसन्न करते हैं, गुरुदेव से जलदेव को प्रसन्न करते हैं, मन से ईशान देव को प्रसन्न करते हैं, अंतःकरण से महादेव को संतुष्ट करते हैं, अंतड़ियों से उग्रदेव को रिझाना चाहते हैं, हन से वशिष्ठ को प्रसन्न करना चाहते हैं, हृदय के कोशों से सिद्धि पाना चाहते हैं, लहू से उग्रदेव को संतुष्ट करना चाहते हैं, श्रेष्ठ व्रतों से मित्रदेव को, दुराचार दूर करके उपवास संकल्प से रुद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, सदाचार से इंद्रदेव को, बल से मरुदगणों को, श्रेष्ठ कर्मों से साध्य गणों को, कंठ से भवदेव को और पार्श्व से रुद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उत्तम आचरण से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम यकृत से सर्वदेव को संतुष्ट करना चाहते हैं, नाड़ी से पशुपति देव को, रोम के लिए स्वाहा, त्वचा के लिए स्वाहा, लहू के लिए स्वाहा, चर्बी के लिए स्वाहा, मांस के लिए स्वाहा, नाड़ियों के लिए स्वाहा, हड्डियों के लिए स्वाहा, मज्जा के लिए स्वाहा, वीर्य के लिए स्वाहा, गुदा के लिए स्वाहा, अथवा इस यज्ञ से ये सब बलवान हों। आयास देव के लिए स्वाहा, प्रयास देव के लिए स्वाहा, संन्यास देव के लिए, व्यास देव के लिए, उद्यास देव के लिए, सुच देव के लिए, सोच देव के लिए, सोचमान देव के लिए स्वाहा, तप के लिए, तप्यमान के लिए, तृप्त के लिए, धर्म के लिए, निष्कृति के लिए, भेषज के लिए भी स्वाहा, यम के लिए, अंतक के लिए, मृत के लिए, ब्राह्मण के लिए, ब्रह्म हत्या की शांति के लिए, विश्व के शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, स्वर्ग के लिए स्वाहा, पृथ्वी लोक के लिए स्वाहा। 40वां अध्याय। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरे ओम ओम ईशावास्यमिदग्गुं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रदः कस्य शुद्धनम्। अर्थात इस जड़ चेतन जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से है, उस ईश्वर के द्वारा त्यागे गए का भोग कीजिए, बहुत ज्यादा लालच मत करो। यह धनादि सब किसका है, अर्थात ईश्वर के अलावा किसी का नहीं। हे ईश्वर, हम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, इसके अलावा कल्याण का कोई अन्य मार्ग नहीं है। कर्म मनुष्य को लिप्त नहीं करते। जो गहन अंधकार से घिरे हुए हैं वे लोग असुर्य कहलाते हैं। जो आत्मा का हनन करने वाले हैं वे लोग प्रेत रूप हैं।
वैसे ही लोगों को प्राप्त होते हैं अथवा वे लोग उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं। अजन्मा ईश्वर एक है, वह मन से भी ज्यादा गतिवान और फुर्तीला है। देवगण भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते। स्थिर रहकर भी वह दौड़ता हुआ गतिशीलों को पछाड़ देता है। वह जल में रहता है, वायु को धारण करता है। वह परमात्मा गतिशील है और स्थिर भी, वह दूर भी है और सन्निकट भी, वह जड़ है और चेतन भी, दोनों के भीतर भी वह रहता है, अथवा जड़ में भी और चेतन में भी। जो सभी प्राणियों में अपने को देखता हुआ तथा उसका अनुभव करता है, उसे कभी भी कोई भ्रम नहीं होता। जिस स्थिति में मनुष्य यह जान लेता है कि सभी भूतों में एक ही आत्म तत्व है, तब क्या मोह, क्या शोक, उसे सर्वत्र एक जैसी स्थिति दिखाई देती है। वह परमपिता सर्वव्यापक है, चमकीला है, काया रहित है, नाड़ियों से रहित है, घावों से रहित है। वह पवित्र है, पाप रहित है। वह विद्वान है, मननशील है, सर्वव्यापक है, स्वयंभू है। उसने सृष्टि के आरंभ से ही सबके लिए यथा योग्य साधनों का निर्धारण किया है अथवा सुविधाओं की व्यवस्था की है। जो व्यक्ति विनाश की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो संभूति के उपासक हैं अथवा सृजन के उपासक हैं, वे भी वैसे ही अंधकार में प्रवेश करते हैं। अन्य देवों ने संभव से असंभव के बारे में विशेष रूप से कहा। हमने उन धीर पुरुषों से जाना है कि संभव से असंभव का प्रभाव उससे अलग है। सृजन और विनाश इन दोनों का साथ-साथ ही समझिए। विनाश के मृत्यु को तैर कर और सृजन से अमृत की प्राप्ति होती है। जो अज्ञान की उपासना करते हैं, वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो ज्ञान की उपासना करते हैं, वे भी फिर वैसे ही गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। हमने धीर पुरुषों से विशेष रूप से जाना है कि विद्या का प्रभाव कुछ और होता है और अविद्या का प्रभाव कुछ और। भगवती श्रुति कहती है, हरिः ॐ विद्यांच विद्यांच य तद्वेदो भयग्गुं सह अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्यया मृतमश्नोते। अर्थात विद्या और अविद्या दोनों को ही साथ-साथ समझिए। अविद्या से मृत्यु को पार किया जाता है और विद्या से